Dear children, welcome to the EVS class. Children, you must have experienced that some days are hot while others are cold. Sometimes it rains and at other times it is dry. Do you know why does this happen? ऐसा क्यों होता है कि कुछ दिन बहुत गर्म होते हैं, कुछ दिन बहुत ठंडे होते हैं, कभी बारिश होती है और कभी दिन बिल्कुल ड्राई होते हैं. To know about these various reasons, today we are going to start a new topic, Chapter 16, Weather and Seasons. Children, this is a picture of our Earth taken from a satellite. हमारी अर्थ स्पेस से कुछ ऐसी दिखती है. अर्थ के अराउंड अलग अलग टाइप्स की गैसेस या एयर की लेयर्स हैं जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. हमारे आसपास हमारी सराउंडिंग्स में जो एयर है वह हमारा एटमॉस्फेयर है. सो एटमॉस्फेयर इज द लेयर ऑफ एयर अराउंड अस. नाउ लेट्स नो व्हाट इज वेदर. किसी जगह पर किसी समय में एटमॉस्फेयर की जो कंडीशंस होती हैं उसे हम वेदर कहते हैं. द कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड एज वेदर. वेदर में चेंजेस डे टू डे बेसिस पर होते रहते हैं. वेदर चेंजेस ड्यूरिंग द डे एंड ऑल्सो फ्रॉम डे टू डे. फॉर एग्जाम्पल, आज मॉर्निंग में वेदर कूल था पर दिन होते होते काफ़ी वार्म हो गया है. Children, here is a picture of a thermometer showing temperature of a place. It is the heat of the sun which causes a change in the temperature of a place. अगर किसी जगह में सूरज की रोशनी ज़्यादा पड़ती है वहाँ टेम्परेचर हाई होता है और अगर सूरज की रोशनी कम होती है वहाँ टेम्परेचर लो होता है. टेम्परेचर मीन्स हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज. जब भी किसी जगह की टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं तो उससे एयर का मूवमेंट होता है. आपने नोटिस किया होगा कि कई बार घर के बाहर जब आप निकलते हैं तो हवाएं चल रही होती हैं. हवा या एयर का ये मूवमेंट टेम्परेचर में चेंजेस होने के कारण होता है. द टेम्परेचर चेंजेस ब्रिंग अबाउट द मूवमेंट ऑफ एयर. Moving air is called as wind and it is these winds which change the weather. Wind की वजह से weather में changes आते हैं. टीवी में जब आप मौसम की जानकारी या weather reports न्यूज़ में देखते हैं उसमें अर्थ की ऐसी पिक्चर्स आपने ज़रूर देखी होगी. इन पिंक और ग्रीन कलर्स में अर्थ के अराउंड विंड के मूवमेंट को दिखाया गया है. Children, do you know that the sun heats up the water present in the seas and rivers? सूरज की गर्मी से नदियों और समुद्रों का पानी गर्म हो जाता है. बहुत ज़्यादा गर्म होने पर यह पानी थोड़ा थोड़ा करके गैसियस फॉर्म या भाप में चेंज हो जाता है. इस भाप को हम वाटर वेपर कहते हैं. ये वाटर वेपर गर्म होती है और इसलिए ऊपर की तरफ जाती है. बहुत ऊंचाई पर पहुंचने पर वाटर वेपर कूल हो जाती है और बादलों का रूप ले लेती है. द वाटर वेपर राइजेस इन द स्काई एंड फॉर्म्स क्लाउड्स. When clouds become cool and heavy, they fall down as rain. क्लाउड्स जब हैवी हो जाते हैं तो फिर बारिश हो जाती है. रेन की फॉर्म में वाटर फिर से रिवर्स और सीज में आ जाता है. इस तरह से एक साइकिल की तरह वाटर डिफरेंट फॉर्म्स ले लेता है. नेचर में ऐसा प्रोसेस हमेशा चलता रहता है एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज वाटर साइकिल. सो चिल्ड्रन, we have seen that weather depends upon 4 factors which are sun, wind, clouds and rain. इसीलिए कभी वेदर सनी, कभी विंडी, कभी रेनी और कभी क्लाउडी होता है.
Now just look outside your window. What kind of weather can you see? Children, next time we will learn about the topic seasons. Thank you.